तो इंडिविजुअल हस्बैंड के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। और जो लोग यहाँ पर आए थे ना, उन लोग के सामने से धजिया यहाँ पे उड़ा देता है, मतलब खुद ही वो अपनी जान निकाल लेता है। आसमान में दिया जाता है फ्लाइंग बोर्ड पर, जिस बोर्ड द्वारा वो लोग भाई इस प्लेनेट पे आई मीन इस डेमन किंगडम में आए थे। तो जिसको जैसे देखता है ना पीछे से जाओ का बाप कहता है सुनिए यार, इन लोगों ने आपका टाइम वेस्ट यहाँ पे किया, डिस्टर्ब किया आपको, साथ ही में भाई आपका आराम करने का टाइम यहाँ पर गया, यानी आपको बहुत ही नुकसान हुआ, हमेशा नुकसान की भरपाई यहाँ पे लेते। तो समझिए ये उनका बोट है, ये बोट आपका हो गया और इनके द्वारा हमको स्पेस रिंग भी मिली है। आप ये सारा स्पेस रिंग भी यहाँ पे रख सकते हो, पूरा का पूरा स्पेस रिंग आप ही रखिए, मुझे बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं चाहिए। जो सुनते ही सामने से कहता है कि वाह यार तुम कितने ग्रेट हो, और अब तुम समझ गए भाई मेरी फीलिंग। तो स्पेस बोर्ड पे यहाँ पे जाता है और कब्जा कर लेता है। हाँ, ये वो स्पेस बोर्ड है जिसपे बैठ के ना ये 10 लोग आए थे, इनके जो मेन बंदे ना वो अभी भी स्पेस में आसपास कहीं घूम रहे होंगे, वो लोग यहाँ पे नहीं, इसलिए वो बंदे लोग इसको मिले नहीं। और उसमें बैठने के बाद ना अपने सिस्टम को ऑर्डर यहाँ पे दे दे, सिस्टम एक तो बोट यहाँ पे कंट्रोल कर, सेकेंडली क्या मैं कहने होता, हाँ सुअर पकड़ के यहाँ पे जल्दी से लेकर आ जाना। तो ये भी कहता ओके हो जाएगा। जाओ के बाप से कहता सुनो यार, हाँ तो जैसे सुअर आएगा ना तुम यार पका के भाई मेरे लिए अच्छा खाना तैयार कर देना। जो सुनते जाओ का बाप कहता है ये भी कोई कहने की बात है, आपके लिए तैयार था और आगे भी रहेगा। और ये बोट पे, आप बोट यहाँ पे उड़ रहा है, तो ये कहता है कि यार बोट उड़ाने के लिए मैंने एक फ्लाइंग फॉर्मेशन लगाया है जो कि उतना अच्छा मुझे लग नहीं रहा यार, मुझे हल्का सा ना मॉडिफाई करवाना पड़ेगा ताकि और जोर से यहाँ पे उड़े। प्लस ये जो भी क्लैन के लोग थे ना उनके और भी बंदे होंगे, हमको वो सबको यहाँ पे ढूंढना चाहिए। उतने में सामने से सिस्टम इन्फॉर्म करता सुनिए जो बाई लॉन्ग है ना, अरे वो लॉन्ग बाई बेसिकली यहाँ पे आ रही है। तो ये भी कहता आ रही है तो आने दो, इसमें कौन सी दिक्कत की बात है। वो आती है काफी ऐसा गुस्से में थी और पूरा जोश लगाती है, और पूरा जोश लगा के ना भाई सीधा बोर्ड में छेद करके ना आर पार यहाँ पे हो जाती है। और चौक जाती है मम्मी रे ये क्या हो गया, मतलब ऐसा कैसे हो गया, अरे आई मीन मैं इतना तेज कैसे उड़ गई। और एक सेकंड भाई एक बोर्ड को मैं चीर फाड़ करते हुए बाहर यहाँ पे निकल आई, उस बोर्ड में मुझे जाओ का बापा पीस भी दिखे थे। तो जैसे बोर्ड के पास बापा जा रही थी ना तो सामने से प्रिंस बोर्ड से खुद निकल जाता है लॉन्ग बाई को दूर करके, क्योंकि भाई बोर्ड में छेद होने के चक्कर में ना बोर्ड पूरा का पूरा वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है। प्रिंस को रोना आ जाता है कि अरे यार मेरी नुकसान की भरपाई पे बोट मिला था, मैं तो खुश हो गया कि बोट पे ट्रैवल यहाँ पे करूंगा। इस लड़की ने तोड़ फोड़ के यहाँ पे रख दिया, ये लड़की तेरी इतनी हिम्मत है। लड़की भी लाइक अरे नहीं 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 इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन प्रिंस उसको ब्लेम करता तेरी गलती, तूने बोर्ड में छेद यहाँ पे किया। ये कहती है सॉरी यार, मैंने बोर्ड के ऊपर ना एक सिंबल यहाँ पे बना हुआ देखा था जो कि ब्लड स्टीक क्लैन का यहाँ पे था, तो जो देखे ना मेरी बॉडी अपने यहाँ पे रुकी नहीं और ढम से हमला कर दिया मैंने, बस अपने आप कंट्रोल ही नहीं हुआ। मैं क्या बोलूं यार, सॉरी माफ कर दीजिए। सामने से ये कहता है माफ कर दूं, माफ नहीं तुझे तो मुझे साफ करने का यहाँ पे मन कर रहा है, मेरी नुकसान की भरपाई कर। सामने से ये कहती मगर कैसे यार, मेरी याददाश्त यहाँ पे जा चुके, मुझे कुछ भी याद नहीं, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं आपके नुकसान की भरपाई कैसे करूंगी। अगर आपको मेरा जिस्म यहाँ पे चाहिए तो आप मेरा जिस्म यहाँ पे ले सकते हो, नहीं तो भाई मुझे नौकर बना लो, आपको जो काम चाहिए मैं वो काम यहाँ पे करने को तैयार हूँ, यही कर सकते हो नुकसान की भरपाई। तो टियान कहता भाई तेरी याददाश्त तो पहले से जा चुकी है, या तो इससे मैं कौन सा काम यहाँ पे करवाऊं, तो कौन सा काम कर सकती है। ये कहती दोनों महारानी लोग झगड़ा करते ना और आपकी भी कुटाई कर देते हैं, उस समय ना मैं आपको यहाँ पे बचा सकती हूँ। ये कहते ना उस समय तुम कुछ और करते हैं, अरे तुझे बीच में उंगली करने की जरूरत नहीं हो सारे कांड के बीच में। तो ये कहती अरे यार तुम्हें क्या करूं, आप ही बताओ आपके नुकसान की भरपाई कैसे करूं। ये सामने से तो सुनो यार, तुमने कहा तुमने उसके ऊपर कुछ ऐसा बना हुआ सिंबल देखा जिसको देख तुम्हें गुस्सा आ गया, तुमको रोका नहीं गया, तुमने सीधा जाके यहाँ पे अटैक कर दिया, यानी तुम्हारी याददाश्त यहाँ पे वापस आ गई क्या। ये कहती याददाश्त वापस नहीं आई, लेकिन बस सिंबल देखते ना मुझे एकदम ऐसा गुस्सा यहाँ पर आ गया, तोड़ने का मन किया। प्रिंस कहता हाँ तो ऐसा हो सकता है कि शायद ये लोग वही कमीने लोग रहे जो तुम्हारे पीछे यहाँ पे पड़े थे, जीत चक्कर में तुमको सिंबल देकर गुस्सा आ गया, या हो सकते तुम्हारे साथी होंगे जिसने तुमको धोखा दे दिया, जीत चक्कर में गुस्सा आ गया, या हो सकता है तुमने उनके साथ मिलकर ऐसा नाटक वाटक यहाँ पे करने का तुम्हारा प्लान होगा मेरी बैंड बजाने के लिए, कुछ भी हो सकता है। ये कहती या कुछ भी हो सकता है, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तो प्रिंस यहाँ पे कहता ओके ठीक है भाई, एक काम करो जितना हो सके ना याद लाने की कोशिश यहाँ पे करना और हल्का सा भी मुझसे दूरी रहना, और जब तक हो सके तो यहाँ पे काम धंधा कर लो, थोड़े से पैसे कमा लो, जब पैसे कमा लोगे नहीं तो नुकसान की भरपाई कर देना। ये भी कहती है या मैं समझ गई। तभी प्रिंस के दिमाग में आइडिया आता है कि जब किसी की आदत चल जाती है ना उसके सर पे 2-4 बार यहाँ पे बजा दो यार, तब याददाश्त आने के हाईली चांसेस हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता है दोनों महारानियों पे जो कि हमारे प्रिंस के साथ आने वाले थे। हाँ रात में भाई दोनों साथ में सो गए थे, लेकिन इस बार दोनों ने ठान लिया कि आज ना रात में अकेले अपने बाबू के साथ ना हमको यहाँ पे सोना है। तो जैसे कमरे के बाहर जाते हैं ना, कमरे के अंदर से ढाम 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 आवाज आती है, इनको गलत फीलिंग आती, कह रही है प्रिंस किसकी बजा रहा है। तो जैसे दरवाजा खोलते ना देख के दोनों हिल जाते कि मम्मी रे ये क्या चालू है। तो कुछ गलत चालू नहीं था, हमारा प्रिंस आराम से कुर्सी पे बैठ के लेट रहा था और जो लॉन्ग
लॉन्ग भाई को इसने उल्टा टांग दिया था और जिसको ना भाई ऐसा घंटे जैसा आगे पीछे झुला रहा था, जिससे बार बार आती और हमारा जो प्रिंस है ना प्रिंस के माथे से टकराती। तो यही वो आइडिया है कि यहाँ भी उसका माथा और अपना माथा टकराऊं, मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, उसके माथे को लगेगा तो शायद उसकी मेमोरी यहाँ पे लौट आएगी। जो देखते सामने से डेमन को अच्छा लगता है कि और यार ये कल्टीवेशन करने का कौन सा तरीका है, मैनू भी करना है। महारानी चिल्लाती है भाई मैं तुझे उल्टा लटका के इतना पीटूंगी ना तेरी आदत सच्ची में चल जाएगी, और अभी के लिए उसको जाके यहाँ पे बचाओ। तो रस्सी वस्सी खोल के ना लॉन्ग भाई को बचा लिया जाता है। तो सामने से जो टीएन है उसकी भी आँख खोलती हो, कहता है अरे तुम दोनों यहाँ पर आगे स्वागत है। डेमन तो बड़ी एक्साइटेड होकर कहती बताओ यार ये कल्टीवेशन ट्रेनिंग का यहाँ पे कोई तरीका था ना, यार मुझे भी कराओ, यार मुझे भी उल्टा लटको, मतलब उल्टा लटकाओ और मेरे तो मार मार के धजिया उड़ा दो। सामने से ये कहता मेरी माँ यार ऐसा कल्टीवेशन करने का कौन सा तरीका होता है, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है। सामने से डेमन कहते फिर यार आपने उसको उल्टा लटका के उसके माथे से अपना माथा बजा रहे थे, वो क्या अपनी महारानी जिसने लॉन्ग भाई को छुड़ा लिया था। देखती कि भाई चलो ठीक है ज़्यादा चोट वोट इसको नहीं लगा। अरे टीएन मुझे बताइए कहीं आप ऐसा मार मार के इसकी मेमोरी रिकवर करवाने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे। जो सुंदर टीएन कहता कि हाँ मैं यही कर रहा था, बढ़िया आइडिया है, इससे पकन उसकी मेमोरी यहाँ पे काफ़ी हद तक वापस आ चुकी रहेगी। बोलो 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 लॉन्ग भाई तुम्हारी मेमोरी वापस आई ना। वो कहते मेरी मेमोरी घंटा भी वापस नहीं आई, लेकिन सर यहाँ पे पूरा दुख रहा है, पूरा सर अरे मम्मी रे दर्द के हमारे फटा जा रहा है। जो सुंदर टीएन कहते क्या थोड़ी सी मेमोरी वापस नहीं आई, ऐसा कैसे हो सकता है, थोड़ी बहुत मेमोरी वापस आनी चाहिए। सामने से महारानी कहती भाई क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है ये तरीका काम आएगा, आपने कहाँ से सीखा। ये कहता मैंने कहाँ से सीखा यार बस ऐसे लेटे लेटे मैंने एक बुक में यहाँ पे पढ़ा था। अरे सुनो हाँ जब आदमी पे बिजली यहाँ पे गिरती है ना तो उसकी मेमोरी यहाँ पे वापस आती है, काम करो मैं तुमको वापस लेके जाता हूँ ना, खुद का हाथ है ना यहाँ पे सर्किट में डाल देना। ये भी कहती है ओके ठीक है। तो सामने से अपनी महारानी गुस्सा करती है कि अरे साले यार क्या जान उसकी निकालना चाहेगा, कभी मुंडी फोड़ दूंगा कभी माथा फोड़ता है और कभी यहाँ पे वही बिजली में जाकर मर जाओ। सामने से ये भी कहता है नहीं नहीं पहले हम लोग नाश्ता कर लेंगे। मनी मन सोचता भी आदमी क्यों ना कितना स्ट्रॉन्ग हो जाए, जब बीबी गुस्से में आती है ना तो कोई आदमी टिक ही नहीं सकता। रात में डिनर की बारी आती है और सुअर ये लोग खा रहे थे, तो सुअर का जो दिमाग यहाँ पे था ना दिमाग निकाल के दो टुकड़ा करके एक डेमन को देती है और एक साथी में लॉन्ग भाई को देती है कि भाई लो तुम दोनों के पास वैसे भी दिमाग कम है, इस सुअर का दिमाग खाओ तुम्हारा दिमाग यहाँ पर आएगा, खा सके लॉन्ग भाई तू। अरे प्रिंस जो तू चेक करने को बोलते तू वो करने को तैयार भी हो जाती है, अब मर जाएगी किसी दिन। सामने से ये कहते नहीं वो कहते कि इससे मेमोरी वापस आएगी, मेमोरी वापस लाने के लिए ना मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो डेमन अपने हिस्सा का जो दिमाग था ना सुअर वाला वो निकाल के दे देती है लॉन्ग भाई को, कहती नहीं इसको है ना दिमाग की ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है, लेकिन अपनी महारानी डेमन को वापस कर देती कि नहीं भाई तुझे भी दिमाग की यहाँ पे ज़रूरत है, तेरे दिमाग में भी खाली भूसा यहाँ पे भरे, ले खा ले खा ले खा ले खा ले, इसे खाने से ना तेरा दिमाग बढ़ेगा। तो सामने से डेमन ताना मारती हाँ इसे खाने से मेरा दिमाग बढ़ेगा। तेरे अरमान हुआ क्या क्या खाने से तेरा अरमान बढ़ेगा, ओ सॉरी ये तो कभी नहीं बढ़ेगा, छोटे हैं छोटे। जो सुंदर महारानी को गुस्सा आ जाते क्या कमीनी क्या बोली, फिर से बोल के दिखा। ये कहती हैं छोटे हैं छोटे छोटे हैं छोटे। तो दोनों के बीच में बहुत फिर से ऐसा लड़ाई झगड़ा चालू होने वाला था। तो तभी लॉन्ग भाई कहती है अरे सुनिए हाँ मुझे थोड़ी बहुत बातें यहाँ पे कुछ याद आई। तो सब लोग शौक में क्या तुझे याद आया, क्या याद आया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो देखते भाई क्या याद आया, कोई फालतू चीज़ याद आई या सच्ची में कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद आया, जो कुछ ना आगे मालूम चल जाएगा। और एक बात मुझे सच्ची में समझ नहीं आता, हालांकि भाई साइज में हल्का सा छोटा डेमन से हल्का सा महारानी का छोटा है, बस हल्का सा 19-20 का खाली फर्क पड़ता है, फिर भी आई डोंट नो काई को राइटर इतना ज़्यादा उसके अरमानों के पीछे पड़े के छोटे हैं यार, उतने भी काफ़ी बड़े ही होते हैं। तो अब चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।